आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे वर्णाश्रम धर्म का वर्णन। 11वें स्कंद के 18वें अध्याय से। जिसमें भगवान उद्धव को बता रहे थे, गृहस्थ को चाहिए कि संतान उत्पन्न करने के लिए ही नियत समय पर अपनी पत्नी के साथ सहवास करे, अन्यथा वो ब्रह्मचर्य, तपस्या, मन तथा शरीर की स्वच्छता, अपने स्वाभाविक पद पर संतोष तथा सभी जीवों के प्रति मैत्री का अभ्यास करे। मेरी पूजा तो वर्ण अथवा आश्रम को भेदभाव को त्याग कर सभी को करनी चाहिए। सन्यासी के मुख्य धार्मिक कार्य समता तथा हिंसा, जबकि तपस्या तथा शरीर और आत्मा के अंतर का दार्शनिक ज्ञानीवान प्रश्न प्रदान। भगवान ने यह भी बताया था कि सन्यासी की मुख्य धार्मिक कार्य समता तथा अहिंसा, जबकि तपस्या तथा शरीर और आत्मा के अंतर का दार्शनिक ज्ञानवान प्रश्न प्रदान। गृहस्थ का प्रमुख कर्तव्य है जीवों को आश्रय देना तथा यज्ञ संपन्न करना, और ब्रह्मचारी मुख्यतः गुरु की सेवा करने में लगा रहता है। इस तरह से कल हम श्रवण करे थे, आज इसके आगे का श्रवण करेंगे। इति माम्य स्वधर्मेण भजेत नित्यम अनन्य भाग सर्वभूतेषु मत भाव मत भक्ति विन्दते दृढ़म। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है और जो सारे जीवों में मुझे उपस्थित समझता है, वो मेरी अविचल भक्ति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, जो सारे जीवों में मुझे उपस्थित समझता है, वो मेरी वही मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। तात्पर्य श्लोक में स्पष्ट बतलाया गया है कि संपूर्ण वर्णाश्रम प्रणाली का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति का। श्लोक में स्पष्ट बतलाया गया है कि संपूर्ण वर्णाश्रम प्रणाली का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति करना है, जिसकी व्याख्या भगवान कृष्ण विस्तृत रूप से करते आ रहे हैं। किसी भी वर्ण या आश्रम में मनुष्य को भगवत भक्त होना चाहिए। किसी भी वर्ण या आश्रम में मनुष्य को भगवत भक्त होना चाहिए और एकमात्र उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। किसी वर्ण या आश्रम में मनुष्य को भगवत भक्त होना चाहिए और एकमात्र उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि होता है और आचार्य की पूजा सीधे भगवान के चरण कमलों में पहुंचती है। यद्यपि सामान्य ग्रस्तों को कभी भी वैदिक आदेश दिए जाते हैं, यद्यपि सामान्य ग्रस्तों को कभी कभी वैदिक आदेश दिए जाते हैं कि वे विशिष्ट देवताओं या पूर्वजों की पूजा करें, किंतु हर एक को स्मरण रखना चाहिए कि भगवान कृष्ण सब जीवों के भीतर रहते हैं। जैसा कि यहाँ पर कहा गया, सर्वभूतेषु मद्भाव, शुद्ध भगवत भक्त केवल भगवान की पूजा करते हैं, और जो मनुष्य शुद्ध भक्ति के पद तक नहीं पहुंच सकते हैं, वे देवताओं तथा अन्य जीवों के भीतर भगवान का ध्यान समझ कर करें कि सारी धार्मिक विधियां अंततोगतः भगवान की प्रसन्नता के लिए निमित्त। प्रचार प्रसार के कार्य समय शुद्ध भक्तों तथा सरकारी नेताओं तथा समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से पाला पड़ता है। कभी कभी तो उनकी प्रशंसा करनी होती है और उनके आदेशों का पालन भी करना रहता है। तो भी क्योंकि हर एक के भीतर परमात्मा रूप में स्थित भगवान कृष्ण का भक्तगण सदैव ध्यान करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं।
किसी भी सामान्य व्यक्ति के आनंद के लिए नहीं। वे व्यक्ति जो अपने वर्णाश्रम कर्तव्यों के दौरान विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें भी हर एक का आधार भगवान को मानना चाहिए। उन्हें सारे कार्यकलाप से भगवान को प्रसन्न रहने में दत्चित रहना चाहिए। जीवन की अवस्था ईश्वर प्रेम कहलाती है, जिससे वास्तविक मोक्ष प्राप्त होता है। भक्त्या भक्त्या उद्धवन्पायन सर्वलोक महेश्वरम सर्वोत्पत्ति अप्ययम ब्रह्म कारणम मां उपयाति स। हे उद्धव, मैं सारे लोगों का परमेश्वर हूँ और परम कारण होने से मैं उस ब्रह्मांड का सृजन और विनाश करता हूँ। हे उद्धव, मैं सारे लोगों का परमेश्वर हूँ और परम कारण होने से मैं इस ब्रह्मांड का सृजन और विनाश करता हूँ। इस तरह मैं परम सत्य हूँ और जो अविचल भक्ति के साथ मेरी पूजा करता हूँ मेरे पास में आता है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में कहा गया, कृष्ण को 3 रूपों में जाना था: निर्विशेष ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा तथा अंत में सभी के उद्गम भगवान श्री कृष्ण के रूप में। भगवान कृष्ण निर्विशेष दार्शनिकों को अपने शरीर की किरणों में लीन करते हैं। वे पूर्ण योगियों के समक्ष हृदय के स्वामी के रूप में प्रकट होते हैं और अंत में अपने शुद्ध भक्तों को आनंद तथा ज्ञान के नित्य हेतु नित्य जीवन में तो अपने धाम वापस लाते हैं। इति स्वधर्म निर्णिक्त सत्व निर्ज्ञात मत गति ज्ञान विज्ञान संपन्न न चिराद समुपेति माम। इस तरह जो अपने नियत कर्म करके अपने जीवन को शुद्ध कर चुका है, इस तरह जो नियत कर्म करके अपने जीवन को शुद्ध कर चुका है और जो मेरे परम पद को पूरी तरह से समझता है और जो शास्त्रीय तथा स्वरूप सिद्ध ज्ञान से युक्त होता है, शीघ्र ही मुझे प्राप्त करता है। इति स्वधर्मेण इति स्वधर्म निणिक्त सत्व निर्ज्ञात मत गति ज्ञान विज्ञान संपन्न न चिराद समुपेति माम। इस तरह जो अपने नियत कर्म करके अपने जीवन को शुद्ध कर चुका होता है, जो मेरे परम पद को पूरी तरह समझता है और जो शास्त्रीय तथा स्वरूप सिद्ध ज्ञान से युक्त होता है, वो शीघ्र ही मुझे प्राप्त करता है। वर्णाश्रम वर्णाश्रम वतान धर्म एष आचार लक्षण स एव मत भक्ति युतः निःश्रेयस कर पर। जो इस वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायी हैं, वे उचित आचार की प्रामाणिक प्रथाओं के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं।
जो वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायी हैं वे उचित आचार की प्रामाणिक प्रथाओं के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। जब प्रेमा भक्ति में ऐसे वर्णाश्रम कर्म मुझे अर्पित किए जाते तो वे जीवन की चरम सिद्धि देने वाले हैं। जो वर्णाश्रम प्रणाली के अनुयायी हैं वे उचित आचार की प्रामाणिक प्रथाओं के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। जब प्रेमा भक्ति में से वर्णाश्रम कर्म मुझे अर्पित किए जाते तो वे जीवन की चरम सिद्धि देने वाले हैं। वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के सदस्यों को अनेक परंपरागत कार्य करने रहते हैं, जैसे पूर्वजों को उनके पाप फलों से बचाने के लिए पितरों की पूजा करना। ऐसे समस्त वैदिक अनुष्ठान यज्ञ तप इत्यादि भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अर्पित कर देने चाहिए। तब वे ही भगवत धाम वापस जाने के दिव्य साधन बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामत या श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रगतिशील मानव जीव का सार समाहार है। एतत् ते अभिहितं साधो भवान् पृच्छति यत् च मां यथा स्वधर्म संयुक्त भक्त माम समीयात् परम। हे साधु, तो तुमने जैसा पूछा मैंने तुम्हें सारे साधन बतला दिए जिनसे अपने नियत कर्म में लगा हुआ मेरा भक्त मेरे पास वापस आ सकता है। हे साधु, तो तुमने जैसा पूछा मैंने तुम्हें सारे साधन बतला दिए जिनसे अपने नियत कर्म में लगा हुआ भक्त मेरे पास वापस आ सकता है। इस प्रकार से भगवान जो है उद्धव को बोल रहे हैं कि तुमने जैसा पूछा मैंने वो तुम्हारे सारे साधन बता दिए जिससे वे अपने नियत कर्म में लगाओ मेरा भक्त मेरे पास में वापस आ सके। वर्णाश्रम धर्म के नियम बता दिए और गृहस्थ के नियम बता दिए और थोड़े बहुत संन्यास के भी नियम बताए। और भगवान बोल रहे हैं कि जो अपने ऐसे नियत कर्म है करके जीवन को शुद्ध कर चुका होता है और जो मेरे परम पद को पूरी तरह समझता है वो जो शास्त्रीय तथा स्वरूप सिद्ध ज्ञान से युक्त होता है शीघ्र मुझे प्राप्त करता है। जो स्मरणाश्रम प्रणाली के अनुयायी हैं वे उचित आचार की प्रामाणिक प्रथाओं के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। जब प्रेमा भक्ति में ऐसे वर्णाश्रम कर्म मुझे अर्पित किए जाते तो वे जीवन की चरम सिद्धि देने वाले हैं। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, जो सारे जीवों मुझे उपस्थित समझता है और मेरी अविचल भक्ति प्राप्त करता है। श्री भगवानुवाच य विद्या श्रुत संपन्न आत्मवान अनुमानिक माया मात्रम इदम ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्। भगवान ने कहा जिस स्वरूप शुद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने के लिए बिंदु तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया हो। आगे भगवान बोलते हैं अध्याय 11वें अध्याय के 19वें श्लोक 11वें स्कंद के 19वें अध्याय जिसका नाम है आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि। इसमें बोलते हैं जिस स्वरूप शुद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने के लिए बिंदु तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया और जो भौतिक ब्रह्मांड को मात्र मोह समझकर निर्विशेष चिंता से मुक्त हो गया
उसे चाहिए कि वो उस ज्ञान को तथा उसे प्राप्त करने वाले साधनों को मुझे समर्पित कर दे। तात्पर्य, माया मात्रम इदम ज्ञात्वा, ज्ञान सूचित करता है कि नित्य आत्मा तथा नित्य भगवान भौतिक जगत के नश्वर गुणों से पूरी तरह भिन्न होते हैं। विद्याष्टोत्तर संपन्न शब्द बताते हैं कि मनुष्य को प्रकाश पाने के लिए वैदिक ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए और योग बौद्धिकता या निर्विशेष चिंतन का दिखावा नहीं करना चाहिए। माया के मोहमय प्रभावों को निष्प्रभावी बनाकर मनुष्य को भगवान का दार्शनिक निषेध करने वाली विधि को उन्हें ही अर्पित करके अपना ध्यान भगवान में लगाना चाहिए। श्री जी गोस्वामी यह उदाहरण देते कि संकट उपस्थित होने पर राजा नागरिक को हथियार दे सकता है, तो सैन्य विजय के पश्चात में नागरिक अपने हथियार राजा को लौटा देते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्लोक यही बात इस प्रकार बतलाई। जीव को सर्वप्रथम भौतिक मोह से अपने को किसी न किसी प्रकार से छुड़ाना होता है। जिसने अनादिकाल से उसे आच्छादित कर रखा। जीव को सर्वप्रथम भौतिक मोह से अपने को किसी छुड़ाना है जिसने अनादिकाल से उसे आच्छादित कर रखा है। योगाभ्यास के द्वारा निष्काम तथा वैराग्य का अनुशीलन करते हुए जीव मोह का ज्ञान उत्पन्न कर लेता है। जीव को सर्वप्रथम भौतिक मोह से अपने को किसी न किसी प्रकार से छुड़ाना होता है जिसने अनादिकाल से उसे आच्छादित कर रखा। योगाभ्यास के द्वारा निष्काम में तथा वैराग्य का अनुशीलन करते हुए जीव मोह का ज्ञान प्राप्त कर लेता है और इस तरह वो अपने को भौतिक अज्ञान से ऊपर उठा सकता है। निष्काम कर्म करते हुए, भगवान के लिए कर्म करते हुए और वैराग्य का अनुशीलन करते हुए जीव मोह को कैसे हटाना है ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है। इस तरह अपने को भौतिक अज्ञान से ऊपर उठा। तो एक बार दिव्य पद पर स्थित होने पर मोह का ज्ञान तथा ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की विधि, इन दोनों का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं रह जाता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उदाहरण देते कि मनुष्य को सांप या सिंह का भूत चढ़ सकता है। जब तक मनुष्य वशीभूत रहकर सोचता है कि मैं सांप हूं या सिंह वैसी हूं, तब तक रत्न मंत्र जड़ी बूटी द्वारा भूत के प्रभाव को दूर करने के प्रयास होते रहते हैं। किंतु ऐसे भूत प्रेत के प्रभाव से मुक्त हो जाने पर वही व्यक्ति सोचता है मैं अमुक और मैं अमुक का पुत्र, और वो अपने स्वभाव पर लौट जाता है। उस समय रत्न मंत्र जड़ी बूटी इत्यादि के कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे किसी के ऊपर भूत प्रेत के प्रभाव, तो वो सोचता मैं सांप हूं, मैं सिंह हूं। जब तक रत्न मंत्र जड़ी बूटी द्वारा भूत प्रेत के प्रभाव को दूर करने के प्रयास होते रहते हैं, किंतु ऐसे भूत प्रेत के प्रभाव से मुक्त हो जाने पर वही व्यक्ति सोचता है कि मैं अमुक हूं, अमुक का पुत्र, और वो अपने स्वभाव पर लौट आता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु तो जीव जागो गौरा चांद गो। इस तरह इस श्लोक में विद्या शब्द उस ज्ञान को बताता है जिसे दार्शनिक विश्लेषण, योग, तप तथा वैराग्य से प्राप्त किया जाता है। इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव का ऐसा ज्ञान दूर करता है। इस जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव का ऐसा ज्ञान अज्ञान को दूर करता है और ऐसे ज्ञान का प्रशिक्षण अनेक वैदिक शास्त्र देते हैं। मनुष्य धीरे धीरे भौतिक शरीर तथा मन के साथ तथा मन एवं शरीर से प्रतिक्रिया करने वाले उन पदार्थों से अपनी झूठी पहचान त्याग देता है। जगत के नश्वर तथा मोहमय स्वभाव का ऐसा ज्ञान अज्ञान को दूर करता है और ऐसे ज्ञान का प्रशिक्षण अनेक वैदिक शास्त्र देते हैं। मनुष्य धीरे धीरे भौतिक शरीर तथा मन के साथ तथा मन एवं शरीर से प्रतिक्रिया करने वाले उन भौतिक पदार्थों से अपनी झूठी पहचान त्याग देता है। ऐसा निराकरणकारी ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य को भगवान की प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए और शुद्ध भक्त बनना चाहिए।
जब वो कृष्ण भावनाओं में परिपूर्ण हो जाता है तो मोह के असंख्य विवरणों में उसकी रुचि नहीं रह जाती और धीरे धीरे वैकुंठ को प्राप्त। ज्ञानी न तो अहम एव ज्ञानी न तो अहम एव इष्ट स्वार्थो हेतु च सम्मत स्वर्ग चैव अपवर्ग स्वर्ग चैव अपवर्ग च नान्य अर्थमत रते प्रेम। विद्वान स्वरूप सिद्ध दार्शनिकों के लिए मैं ही पूजा का एकमात्र लक्ष्य हूँ, इच्छित जीवन लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन तथा समस्त ज्ञान का स्थापित निष्कर्ष। विद्वान स्वरूप से दार्शनिक को लेकर मैं ही पूजा का एकमात्र साधन लक्ष्य, इच्छित जीवन लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन तथा समस्त ज्ञान का स्थापित निष्कर्ष। चूंकि मैं उनके सुख का तथा दुख से विमुक्ति का कारण हूँ, अतः ऐसे विद्वान व्यक्ति मुझे ही जीवन का प्रभावशाली उद्देश्य प्रिय लक्ष्य बनाते हैं। विद्वान स्वरूप से दार्शनिकों के लिए मैं ही पूजा का एकमात्र लक्ष्य हूँ, इच्छित जीवन लक्ष्य, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साधन तथा समस्त ज्ञान का स्थापित निष्कर्ष। चूंकि मैं उनके सुख का तथा दुख से विमुक्ति का कारण हूँ, अतः ऐसे विद्वान व्यक्ति मुझे एकमात्र जीवन का प्रभावशाली उद्देश्य प्रिय लक्ष्य बनाते। तात्पर्य पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है, मनुष्य को चाहे कि वह अंत तक वह ज्ञान जिससे यह जगत मोह के रूप में देखा जाता है भगवान को समर्पित कर दे। मनुष्य को वह ज्ञान जिसे यह जगत मोह के रूप में देखा जाता है वो भगवान को समर्पित कर दे। भौतिक आसक्ति निश्चय जीवों के लिए एक समस्या है, क्योंकि वह आत्मा का रोग है, आत्मा का रोग है। जिस व्यक्ति को खुजली का त्वचा रोग हो जाता है उसे असंख्य जख्मों को खुजलाने से क्षणिक राहत मिलती है, यदि खुजलाता नहीं तो उसे घोर कष्ट होता है। किंतु खुजलाने से क्षणिक आनंद की अनुभूति तो होती है, बाद में खुजली के बढ़ने से असहनीय कष्ट होता है। वास्तविक सुख त्वचा वास्तविक सुख त्वचा के रुग्ण भाग को खुजलाने में नहीं है, अपितु ऐसे रोग से मुक्त होने में। बद्ध जीव अनेक मोहमयी इच्छाओं द्वारा सताए जाते हैं और हताशा में अवैध यौन, मांसाहार, जुए तथा नशे में जैसी गंदी खुजली से इंद्रिय को तृप्त करना चाहते हैं। वे भौतिक संग, मैत्री तथा प्रेम द्वारा भी राहत पाने का प्रयास करते हैं, किंतु इनका परिणाम असहनीय कष्टी होता है। असली सुख तो भौतिक इच्छा रूपी खुजली के रोग को सदा सदा के लिए मिटा देने में। असली सुख तो भौतिक इच्छा रूपी खुजली के रोग को सदा सदा के लिए मिटाने में। चूंकि भौतिक इच्छा आत्मा का रोग है, अतः इसका उपचार करके इसे मिटा देने का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ऐसे उपचार रूपी ज्ञान की तब तक आवश्यकता रहती जब तक मनुष्य रुग्ण रहता है, किंतु जब वह पूर्ण स्वस्थ हो जाता है उसे विशेष चिकित्सा ज्ञान स्वस्थ तो ऐसा विशेष चिकित्सा ज्ञान स्वस्थ पुरुष के लिए रुचि का नहीं रह जाता और ऐसा ज्ञान डॉक्टरों के लिए छोड़ सकता है। इसी तरह कृष्ण भावना में बड़े चढ़े व्यक्ति को सदा अपनी निजी समस्याओं के बारे में न सोचते हुए प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान कृष्ण के विषय में सोचने की आवश्यकता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने सलाह दी कि मनुष्य को
माया के व्यवहारिक ज्ञान द्वारा निजी समस्याएं दूर कर लेनी चाहिए। ऐसी समस्या के निरंतर चिंतन को त्यागने पर मनुष्य ईश्वर का प्रेमी बन सकता है। भगवान कृष्ण निश्चित रूप से अपने प्रत्येक निष्ठावान भक्त का मार्गदर्शन हृदय के भीतर से तथा बाहर से प्रामाणिक गुरु द्वारा करते हैं। इस तरह वे अपने निष्ठावान भक्तों को जड़ पदार्थ के प्रति अविवेकी आसक्ति त्यागने का क्रमिक प्रशिक्षण देते हैं। एक बार स्वतंत्र हो जाने पर भक्त वैकुंठ में कृष्ण के साथ अपना सुसंबंध जोड़ देते हैं। कोई ये मिथ्या विचार अपने मन में ला सकता है कि जिस तरह प्रगति की किसी अवस्था में माया के व्यवहारिक वैशेषिक ज्ञान के प्रति एकाग्रता छूट जाती है, उसी तरह अन्य अवस्था में वह भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति भी छोड़ सकता है। ऐसी चिंतन का खंडन करके यहाँ कई तरह से कृष्ण कहते हैं कि वे समस्त विद्वान व्यक्तियों के परम नित्य लक्ष्य हैं। निसंदेह इस ब्रह्मांड के भीतर सबसे प्रमुख पंडित 4 कुमार हैं जो कृष्ण को अपना एकमात्र आराध्य मानते हैं। चूंकि उन्हें पता चल गया कि वे भगवान के नित्य भिन्नांश आते, उन्हें सकाम कर्म तथा ज्ञान में कोई रुचि नहीं रही। भगवान कृष्ण अपने ऐसे निष्ठावान भक्तों को स्वर्गीय आनंद तथा चिंता से मुक्ति प्रदान करते हैं, जिन्हें भगवान के अतिरिक्त जीवन में कोई अन्य उद्देश्य या प्रिय वस्तु नहीं। ज्ञान विज्ञान संसिद्धा पदम श्रेष्ठम विदुर मम ज्ञान प्रियतम अतः में ज्ञानेन असविव्रति माम। जिन्होंने दार्शनिक तथा अनुभूत ज्ञान द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है जिन्होंने दार्शनिक तथा अनुभूत ज्ञान द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली, वह मेरे चरण कमलों को परम दिव्य वस्तु मानते हैं। इस प्रकार का विद्वान योगी मुझे अत्यंत प्रिय रहता है और इस पूर्ण ज्ञान से मुझे सुख में धारण किए रहता है। जिन्होंने दार्शनिक तथा अनुभूत ज्ञान द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है, वे मेरे चरण कमलों को परम दिव्य वस्तु मानते हैं। इस प्रकार का विद्वान योगी मुझे अत्यंत प्रिय रहता है। और उस पूर्ण ज्ञान से मुझे सुख में धारण किए रहता है। तात्पर्य में पदम श्रेष्ठम विदुर्मम, यह पद निश्चित रूप से निर्विशेषवादियों को समसिद्धि मतलब सिद्ध जो परम सिद्ध है उनकी कोटि से अलग करता है। यहाँ भगवान कृष्ण चारों कुमार सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा श्रील भक्ति वेदांत स्वामी जैसे महान पंडितों का संदर्भ दे रहे हैं। सर भगवद गीता में भगवान कहते हैं तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति विशेषयते प्रियो ही ज्ञानी नो अर्थात महम सचमम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय और मुझे प्रिय। तेषाम ज्ञानी नित्युक्ता एक भक्ति विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो प्रियो ज्ञानिनो अतत्म अहम सचमम प्रिय। इनमें से जो परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय और मुझे प्रिय। उदारा सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव में मतम आस्थिता स ही युक्तात्मा
माँ में एवानुत्तम गति। निसंदेह सब उदार चेता व्यक्ति हैं, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ज्ञान सच्चाई की प्रामाणिक दार्शनिक एवं वैश्लेषिक अनुभूति को बताता है, और अब ऐसा ज्ञान चेतना की शुद्धि के द्वारा स्पष्टतया प्राप्त किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप प्राप्त विशद अनुभवी ज्ञान कहलाता है। चिंतन परक निर्विशेष ज्ञान कभी भी जीव के हृदय को वस्तुतः शुद्ध नहीं करता, प्रत्युत उसे भगवान की विसंगति में और गहरा डाल देता है। जिस प्रकार पिता को सदैव अपने पुत्र की शिक्षा पर गर्व रहता है, उसी तरह भगवान कृष्ण गंभीर आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने वाले तथा भगवद्धाम आने की दिशा में प्रगति करने वाले जीवों को देखकर परम सुखी होते हैं। तपस्तीर्थम जपदानम पवित्राणि इतराणि च नालम कुर्वन्ति ताम सिद्धिम या गान कल्या कृता। जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती है, वह तपस्या करने, तीर्थ स्थानों में जाने, मौन प्रार्थना करने, दान देने अथवा अन्य पुण्य कर्मों में लगने से प्राप्त नहीं की जा सकती। जो सिद्धि आध्यात्मिक ज्ञान के एक अंश मात्र से उत्पन्न होती है, वह तपस्या करने, तीर्थ स्थानों में जाने, मौन प्रार्थना करने, दान देने अथवा अन्य पुण्य कर्मों में लगने से प्राप्त नहीं की जा सकती। यहाँ पर ज्ञान का सूचक है भगवान के परम साम्राज्य की स्पष्ट जानकारी को, और ज्ञान भगवान से अभिन्न, भगवान परम या सर्वोच्च, और इसकी पुष्टि पिछले श्लोक में पदम श्रेष्ठम विदुरगम द्वारा हो जाती है। कोई चाहे यज्ञ करे या गर्वित भाव से अथवा भौतिक स्वार्थ से तीर्थ स्थान में जाए, चाहे वो ईश्वर की प्रार्थना करे, दान दे या बाह्य दिखावटी रूप से अथवा आसुरी मनोवृत्ति से अन्य पुण्य कर्म करे, तो भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता का ज्ञान वैकुंठ से ठोस संबंध बनाता है। शुद्ध ज्ञान का अनुसरण करते रहने से मनुष्य वैकुंठ लग जाता है। तस्मात् ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स आत्मानं उद्धव ज्ञान विज्ञान संपन्न भजमां भक्ति भावत। इसलिए उद्धव, तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो, तत्पश्चात अपने वैदिक ज्ञान के स्पष्ट अनुभूति से आगे बढ़ते हुए प्रेम भक्ति के भाव से मेरी पूजा करो।
ऐसे तो तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो, तत्पश्चात अपने वैदिक ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति से आगे बढ़ते हुए प्रेम भक्ति के भाव से मेरी पूजा करो। इसलिए उद्धव, तुम ज्ञान के द्वारा अपने वास्तविक स्व को जानो, तत्पश्चात अपने वैदिक ज्ञान की स्पष्ट अनुभूति से आगे बढ़ते हुए प्रेम भक्ति के भाव से मेरी पूजा करो। तात्पर्य, विज्ञान शब्द से मनुष्य के आदि आध्यात्मिक स्वरूप के अनुभूत ज्ञान का संकेत मिलता है। प्रत्येक जीव का नित्य आध्यात्मिक स्वरूप होता है, जो मूल कृष्ण भावनामृत के जागृत होने तक सुप्त पड़ा रहता है। प्रत्येक, देखिए इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं कि प्रत्येक जीव का नित्य आध्यात्मिक स्वरूप होता है, जो मूल कृष्ण भावनामृत के जागृत होने तक सुप्त पड़ा रहता है। अपने आध्यात्मिक स्वरूप के ज्ञान के बिना भगवत भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुशीलन करना संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ज्ञात्वा सात्मानम शब्द महत्वपूर्ण है, जो सूचित करता है कि केवल भगवत धाम में हर जीव अपने व्यक्तित्व की पूरी शक्ति का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वो उसका जो जीव का जो आध्यात्मिक स्वरूप है वो भगवत धाम में रहता है हमेशा। चाहे जीव यहाँ भौतिक जगत में आ जाए, लेकिन उसका एक स्वरूप है जो भगवत धाम में रहता है। जब वापिस से उसी स्वरूप में जाएगा, तब जाके उसको अपने व्यक्तित्व की पूरी शक्ति का अनुभव कर सकता है। ज्ञान विज्ञान यज्ञेन माम इष्टात्मानम आत्मनि सर्वयज्ञ पति माम वे संसिद्धि मुनियागमन। पुरा काल में बड़े बड़े मुनि वैदिक ज्ञान तथा आध्यात्मिक प्रभुता रूपी यज्ञ के द्वारा जानते हुए अपने अंतःकरण में मेरी पूजा करते थे कि मैं ही समस्त यज्ञों का परम स्वामी तथा प्रत्येक हृदय में परमात्मा हूँ। इस तरह मेरे पास आने से इन मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। त्वयि उद्धवाश्रयति यत्रिविकारो मायान्तरापतति नाद्यपवर्गो यत् जन्मादय यतमी तव तस्य किं श्रियो आदियन्तयो यत् असतस्ति तत् एव मध्य। हे उद्धव, प्रकृति के 3 गुणों से निर्मित हे उद्धव, प्रकृति के तीनों गुणों से निर्मित भौतिक शरीर तथा मन तुमसे लिपटे रहते हैं, किंतु वास्तव में वे माया हैं, क्योंकि वर्तमान काल में प्रकट होते हैं। इनका कोई आदि अंत नहीं। इसलिए कैसे संभव हो सकता है कि शरीर की विभिन्न अवस्थाएं जैसे जन्म, वृद्धि, प्रजनन, पालन, जरा तथा मृत्यु तुम्हारी नित्य आत्मा से कोई संबंध रखता है। इन अवस्थाओं का संबंध एकमात्र भौतिक देह से है, जिनका न तो कोई पूर्व अस्तित्व तथा नहीं रहेगा। शरीर केवल वर्तमान काल में ही रहता है। तात्पर्य, दृष्टांत दिया जाता है कि जंगल में विचरण करने वाला व्यक्ति किसी रस्सी को देखकर उसे सर्प समझ बैठता है। ऐसी अनुभूति माया या मोह है। यद्यपि रस्सी का अस्तित्व और अन्य स्थान पर सर्प भी रहता है,
इसलिए माया एक वस्तु की दूसरे वस्तु से मिथ्या पहचान को बताती है। भौतिक शरीर अल्पकाल तक रहता है तब अदृश्य हो जाता है। शरीर न तो भूतकाल में था न भविष्य में रहेगा, वह तथाकथित वर्तमान काल में एक क्षणिक अस्तित्व का भोग करता है। यदि हम झूठे ही अपने को भौतिक शरीर या मन मान बैठे तो हम माया को जन्म देते हैं। जो व्यक्ति अपनी पहचान अमेरिकी, रूसी, चीनी, मैक्सिकन, गोरा या काला, स्त्री या पुरुष, साम्यवादी, पूंजीवादी के रूप में करता है और इस उपाधियों को स्थायी पहचान मान लेता है और निश्चित रूप से माया में फंसा होता है, उसकी तुलना उस सुप्त व्यक्ति से की जाती है जो स्वप्न में अपने को भिन्न शरीर में कार्यशील देखता है। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने उद्धव को बतलाया था कि आध्यात्मिक ज्ञान सर्वोच्च सिद्धि पाने का साधन है और अब वैसे ज्ञान का खुलकर वर्णन कर। श्री उद्धव वाचा ज्ञानम विशुद्धम विपुलम यथेत वैराग्य विज्ञान युतम पुराणम आख्ये विश्वे सर्वेश मूर्ते तद्भक्ति योगम च महत्विमज्ञम। उद्धव ने कहा, ब्रह्मांड के स्वामी है, ब्रह्मांड स्वरूप, कृपा करके मुझे ज्ञान की वह विधि बतलाएं जो स्वतः विरक्ति तथा सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति लाने वाली। मुझे ज्ञान की वह विधि बतलाएं जो स्वतः विरक्ति तथा सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति लाने वाली, जो दिव्य और महान आध्यात्मिक दार्शनिकों में परंपरा से चल रही है। महापुरुषों द्वारा खोजा जाने वाला यह ज्ञान आपको आपके प्रति प्रेमा भक्ति को बतलाने वाला है। अब उद्धव बोल रहे हैं भगवान से। तो देखिए, उद्धव एक के बाद एक प्रश्न पूछते जा रहे हैं और भगवान जो है उसका आंसर दे रहे हैं। इस तरीके से ये उद्धव गीता चल रही है, जैसा भगवत गीता चली थी। तात्पर्य, जो लोग संसार के अंधकार को पार करने में सक्षम है वे महत अर्थात महापुरुष कहलाते हैं। ऐसे महापुरुष को गौण वस्तुएं या विश्व चेतना या विश्व नियमन भगवान की प्रेमा भक्ति से विपत नहीं कर पाते। श्री उद्धव वो शाश्वत धर्म ज्ञान सुनने के इच्छुक हैं जो सभी महापुरुषों के परंपरागत उद्देश्य में लक्ष्य। तापत्रेण विहतस्य घोरे संताप्यमानस्य भवतुनीश पश्यामि नान्यत् शरणं तवाङ्घ्रि दन्दात् पत्रात् अमृत अभिवर्षात्। हे प्रभु, जो व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है और तीनों तापों से निरंतर त्रस्त रहता है, हे प्रभु, जो व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है और तीनों तापों से निरंतर त्रस्त रहता है, उसके लिए मुझे आपके दो चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई संभव आश्रय नहीं दिख रहा है। ये उस सुखदायक छाते के तुल्य जो सब स्वादिष्ट अमृत की वर्षा करता है।
प्रभु, जो व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के भयावह मार्ग में सताया जा रहा है, तीनों तापों से निरंतर त्रस्त रहता है, उसके लिए मुझे आपके दो चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य कोई संभव आश्रय नहीं दिख रहा है। यह उस सुखदायक छाते के तुल्य जो स्वादिष्ट अमृत की वर्षा करता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उद्धव को अत्यंत बौद्धिक स्वभाव को पहचान कर बारंबार संस्तुति करते हैं कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। किंतु भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे ज्ञान से मनुष्य को भगवान की प्रेमा भक्ति तक पहुंचना चाहिए, अन्यथा वो निरर्थक है। इस श्लोक में श्री उद्धव भगवान कृष्ण के कथन की पुष्टि कहते हैं कि वास्तविक सुख भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में ही प्राप्त किया जा सकता है। जब पृथु महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो वायुदेव ने उन्हें एक छाता भेंट किया था जो निरंतर पानी की फुहारें निकालता रहता था। यहाँ पर भगवान के दो चरण कमल की उपमा उस अद्भुत छाते से दी गई जो कृष्ण भावनावत के आनंद रूपी मधुर अमृत की निरंतर वर्षा करता है। सामान्यतः चिंतन चिंतन परम वैशेष्य ज्ञान का परम सत्य की निर्विशेष अनुभूति को होता है, किंतु निर्विशेष आध्यात्मिक रूप में तदाकार होने का तथाकथित आनंद कभी भी कृष्ण भावना आनंद की तुलना नहीं कर सकता, जैसा कि उद्धव ने यहाँ पर कहा। इस तरह कृष्ण भावना हमारा स्वतः पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि भगवान कृष्ण समस्त जीवों के परम आश्रय हैं। और इस श्लोक में अभियतस्त तथा अभिवशात शब्द महत्व। अभियतस्त उस व्यक्ति का सूचक है जो चारों ओर से प्रकृति की मार से पराजित होता रहता है, और जबकि अभिवर्षात अमृत वर्षा का सूचक है जो संसार की सारी समस्याओं को दूर करता है। हमें चाहिए कि अपनी बुद्धि से हम मंद भौतिक देह तथा अविवेकी भौतिक मन के परे देखें, जिससे हम भगवान कृष्ण के दो चरण कमलों से आने वाले आनंदमय अमृत की असीम वर्षा का अवलोकन कर सके। तभी हमारा असली सौभाग्य शुरू हो। दष्टम जनम संपतितं विलयस्मिन् कालायन क्षुद्र सुखुरु दर्शम समुद्धरेणं कृपयापवर्गे वचो वियासे च महानुभाव। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कृपा कीजिए और इस निराश जीव को ऊपर उठाइए जो अंधेरे भावकूप में गिर गया, जहाँ काल रूपी सर्प ने उसे डस लिया है। ऐसी गरित अवस्था होते हुए भी ये बेचारा जीव अत्यंत शुद्ध भौतिक सुख भोगने की उत्कट इच्छा पाले हुए। हे प्रभु, आप अपने उस उपदेशामृत को छिड़क कर मेरी रक्षा कीजिए जो आध्यात्मिक मुक्ति के लिए जागृत करने वाला। तात्पर्य, अभक्तों द्वारा जिस भौतिक जीवन की अत्यधिक कामना की जाती है उसकी तुलना विषैले सांपों से युक्त अंधेरे बिल से की गई। भौतिक जीवन में किसी को अपने ईश्वर या ब्रह्मांड के परम स्वरूप का कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं। हर वस्तु अस्पष्ट तथा अंधकारमय लगती है। भौतिक जीवन में काल रूपी विषैला सर्प सदैव डराता रहता है, और सर्प के विषैले दांतों से किसी भी क्षण हमारे प्रियजन मारे जा सकते हैं। अंततः हम भी काल द्वारा दंशित तथा उसके से विषैले प्रभाव से मारे जाएंगे। संपतितम शब्द ये बताता है कि जीव का पूरी तरह पतन होता है। दूसरे शब्द में पुनः उठ नहीं पाता है। इसलिए श्री उद्धव भगवान से याचना करते कि उन जैसे पतितात्मा पर दयालु। भगवान की कृपा प्राप्त करने होने पर मनुष्य बिना किसी अन्य योग्यता के भगवत धाम जा सकता है, किंतु भगवान की कृपा के बिना विद्वान से विद्वान, तपस्वी, शक्ति संपन्न, धनी अथवा सुंदर मनुष्य भी संसार की माया रूपी चक्की से कुचल दिया जाए। जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया, भगवान महानुभाव और अत्यंत महान शक्तिमान तथा दयालु पुरुष हैं जिनका प्रभाव सर्वत्र व्याप्त है। भगवान की कृपा का प्राकट्य भगवद गीता तथा यहाँ पर कही जा रही उद्धव गीता जैसे अमृतमय उपदेशों के रूप में होता है। क्षुद्र और सुखोर शब्द भौतिक जगत की विडंबना को प्रकट करने वाला। यद्यपि भौतिक सुख शुद्र है, किंतु उसे भोगने की हमारी इच्छा उरु अत्यधिक।
जड़ पदार्थ को भोगने की हमारी अनियंत्रित लालसा निश्चित रूप से हमारे मन की मोहावस्था, और यही हमें भौतिक जगत के अंधकार रूप में बिल में बांध कर निरंतर कष्ट पहुंचा। हर जीव को चाहिए कि नश्वर शारीरिक उपाधियों पर आधारित मिथ्या प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर भगवान से उनकी दया की भीख मांगे। हर जीव को चाहिए कि नश्वर शारीरिक उपाधियों पर आधारित मिथ्या प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर भगवान से उनकी दया की भीख मांगे। भगवान पति से पति जीव की हर सच्ची यातना को सुनते हैं और भगवान की कृपा का फल अद्भुत होता है। यद्यपि ज्ञानी योगी तथा सकाम कर्मी अपना लक्ष्य पाने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, किंतु उनकी स्थिति नाजुक तथा निश्चित रहती है। किंतु मात्र कृष्ण कृपा पाने से मनुष्य को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मिल सकती है। यदि ऐसा व्यक्ति जो महान अथवा शुद्ध कृष्ण भक्त नहीं है, भगवान की कृपा से की भिक्षा सच्चे दिल से मांगता है, तो उसे भी भगवान उदार भाव से अवश्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार से उद्धव जो है भगवान से कृपा की भीख मांग रहे हैं। उद्धव भगवान से कृपा की भीख मांग रहे हैं। इसके आगे फिर भगवान उत्तर देंगे, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सभी भक्तगणों की